फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री जेम्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो एसिड्स होते क्या हैं? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव सोर इन टेस्ट। सो ये वो सब्सटेंसेस है जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। लाइक अगर यहाँ पे हम लेमन की बात करें, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड हमको मिलता है। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर चेंज कर देते हैं। और थर्ड पॉइंट इज दैट अगर यहाँ पे कोई एसिड प्रेजेंट है, अगर हम उसको डिसोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो ये हमको प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन। ओके, फोर्थ पॉइंट इज दैट कि जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स के। सो फर्स्ट इज H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड एंड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिस की। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। मतलब वो सब्सटेंसेस जो टेस्ट के अंदर कड़वे होते हैं उनको हम कहते हैं बेसिस। और यहाँ पे ये जो बेसिस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे जब हम किसी भी बेस को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन। ओके, और जो बेसिस है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो भी सॉल्यूशन के अंदर। एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट जब हम बेसिस को टच करके देखते हैं तो वो सोपी इन नेचर होते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। सो यहाँ पे जब हम केमिकल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे केमिकल्स को टेस्ट करके नहीं देख सकते, बिकॉज ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि हम केमिकल्स को टेस्ट करें। सो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है? सो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इंडिकेटर। सो इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस विच indicate acidic and basic nature of solution by change in color. So इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है by change their color। उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, लाइक लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज। ओके, सो यहाँ पे लिटमस जो है, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। यहाँ पे हमने स्टडी कर ही लिया, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है एंड एक रेड लिटमस पेपर होता है। तो यहाँ पे जब ब्लू लिटमस पेपर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमको देता है रेड कलर। और यहाँ पे अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमको कलर मिलता है ब्लू। और यहाँ पे नेचुरल जो है इंडिकेटर दैट इज टर्मरिक, मतलब हल्दी। अगर हम यहाँ पे बात करें हल्दी की, तो यहाँ पे इसका जो कलर होता है येलो होता है। अगर ये रिएक्ट करता है बेस के साथ तो यहाँ पे हमको मिलता है रेडिश ब्राउन कलर। एंड अगर ये टर्मरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं मिलता। लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं करी स्टेन की। यहाँ पे करी का जो है स्टेन लगा हुआ है किसी भी व्हाइट क्लॉथ के ऊपर, देन हमने उस क्लॉथ को वॉश किया सोप के साथ। सोप जो है वो बेसिक होता है। सो यहाँ पे जो कलर होगा व्हाइट शर्ट का, सो यहाँ पे हमको मिलेगा रेडिश ब्राउन कलर। अगर हम उस शर्ट को बार बार वॉश कर रहे हैं विद ए पेनल्टी ऑफ वाटर, सो हमको कलर यहाँ पे वापस देखने को मिलेगा, दैट इज येलो। सो ये सब चीजें होती हैं ड्यू टू दिस एसिडिक एंड बेसिक नेचर्स। ओके, सो यहाँ पे अगर हम रेड कैबेज की बात करें सो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और इसका जो मेन कलर होता है दैट इज पर्पल। और जब ये रेड कैबेज रिएक्ट करती है बेस के साथ तो यहाँ पे हमको मिलता है ग्रीनिश कलर, और ये रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो यहाँ पे हमको कलर मिलता है रेडिश। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो ये कौन से इंडिकेटर्स है? ये वो इंडिकेटर्स है जब किसी सब्सटेंस के अंदर ये ऐड हो जाते हैं तो उसकी स्मेल को चेंज कर देते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें अनियन की, अनियन अगर रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो ये जो है लॉस कर देते हैं अनियन की स्मेल को।
अगर अनियन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता, जो अनियन की जो स्मेल है वो एज इट इज रहती है। ओके, सेकेंड जो इंडिकेटर है दैट इज वेनिला। वनीला को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है स्मेल वैनिश हो जाती है, मतलब स्मेल जो है बिल्कुल भी नहीं आती है, हमको सिर्फ वेनिला की स्मेल आएगी। एंड अगर वेनिला अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी चेंज प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर होते हैं जो हम लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करते हैं, मतलब लेबोरेटरी के अंदर जिनको प्रिपेयर करते हैं उनको हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलरलेस सॉल्यूशन हमको देता है। अगर फिनोफ्थलीन बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये लाइट पिंक कलर हमको प्रोवाइड करता है। ऐसे ही यहाँ पे एक सिंथेटिक इंडिकेटर और भी प्रेजेंट है दैट इज मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमको कलर देखने को मिलता है दैट इज रेड। एंड अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमको कलर देखने को मिलता है येलो। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.1 से। यहाँ पे हमने बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है लेबोरेटरी के अंदर, लाइक HCl, NaOH, KOH, KCl, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जिसमें से हमने बहुत सारे सॉल्यूशन उठा लिए। एंड देन हम चेक करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम रेड लिटमस पेपर टेस्ट लगाएंगे। सो अगर यहाँ पे ये जो HCl है रेड लिटमस पेपर से रिएक्ट करती है और यहाँ पे हमको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, तो मतलब ये एसिडिक है। सो अब यहाँ पे ये ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेगा HCl एंड देन यहाँ पे हमको रेड कलर मिलेगा। ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये टर्न आउट हो जाएगा रेड के अंदर। अब यहाँ पे ये जो HCl है अगर हम इसकी फिनोफ्थलीन के साथ रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, कलरलेस, क्योंकि यहाँ पे जो HCl है वो एसिड है और फिनोफ्थलीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमको कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे HCl मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पे हमको जो कलर मिलेगा दैट इज रेडिश। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं NaOH की। NaOH यहाँ पे अगर रेड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करता है और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर देता है, सो इसको हम कहेंगे बेस। क्योंकि ये बेस है तो ये इस रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर देगा एंड देन यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ओके, एंड देन NaOH जो है फिनोफ्थलीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमको जो कलर मिलेगा दैट इज लाइट पिंक। एंड देन NaOH अगर रिएक्ट करेगा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ तो यहाँ पे जो हमको कलर मिलेगा दैट इज ग्रीनिश, दैट इज येलो। ओके, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। अब हम यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.2 में ये है कि हमारे पास यहाँ पे अनियन प्रेजेंट है, उसको हमने स्मॉल चॉप्ड कर लिया है एंड देन हमने उसके अंदर 2 स्ट्रैप्स ऑफ क्लोथ्स, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है एंड ये सेकंड स्टेप है। एक हमने बैग लिया पॉलीथीन का, उसके अंदर हमने चॉप्ड अनियन ले लिया या फिर अनियन का जूस ले लिया एंड देन उसके अंदर इन दोनों स्ट्रिप्स को भी डाल के ओवरनाइट के लिए हमने रख दिया। ओवरनाइट रखने के बाद हमने सुबह इन स्ट्रिप्स को निकाल लिया एंड देन हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट स्ट्रिप है इसके ऊपर इसको हमने वॉश किया। पहले हमने डिस्टिल्ड वाटर के साथ वॉश किया एंड देन हमने ये देखा कि इसकी जो स्मेल है उसमें क्या चेंज आया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिप्स है उनमें दोनों में अनियन की जो है स्मेल आ रही है। एंड देन हमने डिस्टिल्ड वाटर के साथ वॉश किया तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या चेंज टेक्स प्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, हमको अनियन की स्मेल आ रही है। देन हमने क्या किया, एक स्ट्रिप के ऊपर हमने कुछ ड्रॉप्स डाले डाइल्यूट HCl एंड दूसरी स्ट्रिप के ऊपर हमने डाला NaOH
ओके, सो अब हमने इसको वॉश किया एंड देन देखा कि यहाँ पे हमको इसकी ऑर्डर में क्या चेंज मिल रहा है। देन हमने देखा कि जो डाइल्यूट HCl है यहाँ पे हमको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज जो अनियन है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता एंड जो बेस है वो अनियन के साथ, अनियन की जो स्मेल है उसको कम कर देगा या फिर यहाँ पे हमको स्मेल देखने को ही नहीं मिलेगी। ओके, सो यही थी हमारी 2.2 एक्टिविटी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे वेनिला एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वेनिला एसेंस का यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर ये जो बेस है रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमको कोई भी स्मेल नहीं मिलेगी, मतलब जितनी स्मेल है वो वैनिश हो जाएगी अनियन की। एंड देन यहाँ पे अगर हम ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो है इसकी स्मेल वैनिश नहीं होगी। ओके, सो अब हम यहाँ पे एक्टिविटी पढ़ते हैं 2.3, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। जो एसिड एंड बेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम है ये कंसीडर किया है, दैट इज यहाँ पे ये स्टैंड प्रेजेंट है, दिस इज टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे कॉर्क लगी हुई है एंड दिस इज डिलीवरी ट्यूब एंड ये सोप सॉल्यूशन प्रेजेंट है इसके अंदर एंड ये डिलीवरी ट्यूब है। सबसे पहले हमने क्या किया, जिंक ग्रेन्युल्स लिए। जिंक मतलब यहाँ पे हमारे पास मेटल प्रेजेंट है जिंक, तो सबसे पहले हमने जिंक ग्रेन्युल्स लिए एंड देन उसके अंदर हमने ऐड किया 5 ml डिस्टिल्ड डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। देन यहाँ पे जब ये इसके साथ ऐड हुआ तो यहाँ से कुछ जो गैस है वो इवॉल्व हुई इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू और वो पास होके चली गई सोप सॉल्यूशन के अंदर। देन जब ये सोप सॉल्यूशन के अंदर आई सो यहाँ पे जो सोप के बबल्स बनने स्टार्ट हो गए और सोप के जो बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। सो ये हमको कैसे पता चलेगा, तो ये हमको एक रिएक्शन के थ्रू पता चलेगा। सो यहाँ पे हम वो रिएक्शन देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो मेटल प्रेजेंट है दैट इज जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। सो यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है H2SO4। सो यहाँ पे जब मेटल ने रिएक्ट किया एसिड के साथ सो यहाँ पे हमको मिलेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी और जो H2 गैस निकली है इन बबल्स के थ्रू। सो यहाँ पे अगर हम एक बर्निंग कैंडल को इस बबल के पास लेके आते हैं तो ये जो बबल है वो स्पार्क हो जाएगा और एक पॉप साउंड आएगा विद दिस कैंडल। ओके, बिकॉज ड्यू टू दिस हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ये थी हमारी 2.3 एक्टिविटी। अब हम 2.4 एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें भी सेम एज इट इज है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया था एसिड, लेकिन जो हमारी 2.4 एक्टिविटी है उसमें हमने यहाँ पे ले लिया NaOH दैट इज बेस। तो यहाँ पे ये बेस प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारा जिंक प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी Zn प्लस NaOH दे गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2 और इसको हम बैलेंस कर देंगे इस इक्वेशन को। सो यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और सेम एज इट इज ये प्रोसेस होगा। जिंक है जो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से जो है कुछ गैस इवॉल्व होगी और वो चली जाएगी इस डिलीवरी ट्यूब में एंड देन वो सोप सॉल्यूशन में चली जाएगी एंड सोप सॉल्यूशन से फिर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जो बबल्स हैं जब क्रैक होंगे तो यहाँ पे एक पॉप साउंड मिलेगा ड्यू टू दिस हाइड्रोजन गैस। ओके, ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिस का। सो होप ये सब आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो आप कमेंट जरूर करें। होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।